यही वो जगह है जहाँ पे नीरज को चाकू मारी गए। और ये जो है ये रास्ता मेन गेट उधर है। तो दिन दहाड़े इस तरीके की घटना हुई। इससे पहले भी ये इलाके में ऐसी कोई खबर आते रहती है? ये जी यहाँ लाल बाग में तो हमेशा ही आते रहता है इस समय। दे दिया मोबाइल खुशी मन से मेरा लड़का, बन मारना मत भाई, तैयो मार दिया चाकू, भागो नहीं तो चाकू मार देंगे। आदमी बहुत भरा हुआ था। मैंने बोला भैया लोग कि भैया हमको पट्टी बांध दो, यहाँ पर मोबाइल छीन लिया, बचा लो, कोई नहीं आया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। लगातार हम कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सवाल तब उठाते हैं जब कानून अपने काम को सही तरीके से ना करे। लगातार दिल्ली में क्राइम बढ़ता जा रहा है, ये हम आए दिन आपको खबरों में दिखाते हैं। दरअसल आज जो खबर आई है ये लाल बाग इलाके से खबर आई है। और खबर यूँ इस कदर है कि कल एक बच्चा जिसकी उम्र केवल 17 वर्ष है, वो एक पार्क गया था धूप सेकने के लिए। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में भारी बारिश की वजह से धूप नहीं निकली थी। इसके बाद उसके साथ छीना झपटी होती है। छीना झपटी तक बात सीमित नहीं रहती, उस पे चाकू से वार भी किया जाता है। नीरज के पिता हैं आप? हाँ जी। जी बताइए, कल उसके बाद फिर क्या क्या हुआ? उसके बाद सर मतलब कि हॉस्पिटल में मैं भर्ती करवाने गया बच्चा को। कौन से अस्पताल में? जगजीवन राम में। वहाँ पर देखा, दवाई ववाई दिया, एक पट्टी मार दिया। उसके बाद रेफर करके भेज दिया अम्बेडकर में दिखाए तो मतलब कि सब देखा होगा डॉक्टर। उसके बाद में पट्टी सट्टी करके बोला कि लेके जाइए बच्चे को घर, फिर कल सवेरे आइएगा। मैं चल फिर आज भी गया हूँ सवेरे 8 बजे, फिर आया हूँ 10-11 बजे। तो दिन दहाड़े इस तरीके की घटना हुई। इससे पहले भी ये इलाके में ऐसी कोई खबर आते रहती है? ये जी यहाँ लाल बाग में तो हमेशा ही आते रहता है ऐसा मैटर सर, हमेशा आते रहता है लाल बाग का मैटर। और पुलिस वाले कोई ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं करते? कोई कार्रवाई नहीं करता है। एक बार बताइए, ये दिल्ली में रहने में आपके बच्चे के साथ पहले आप, ये बच्चा कब से यहाँ रह रहा है दिल्ली में? ये बच्चा सर अभी तो 8 दिन हो रहा है आया हुआ गांव से। अच्छा। पहले तो गांव में ही रहता था। आया बच्चा घूमने के लिए आया था। अभी 8 दिन हुआ भी नहीं, अभी तो बुधवार को आए हैं सब जन घर से घूमने के लिए आया है। फिर ये गांव चला जाएगा, स्कूल पढ़ने के लिए पढ़ता है। दर्शकों, दिल्ली में रहने का मतलब है कि आपको इतना सोच समझकर यहाँ पर काम करना होगा, चलना होगा। एक मामूली सा बच्चा जो कि अपने गांव से यहाँ आया है घूमने के लिए, उसके बाद वो केवल एक पार्क जाता है, इस तरीके की घटना उसके साथ घटती है। छीना झपटी के दौरान जब मोबाइल मांगा गया तो फिर उसके बाद वो वहाँ से भागने लगा। उसे कहा गया कि जल्दी यहाँ से भागो वरना चाकू मार देंगे, और फिर ठीक वही हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की घटना यहाँ पर इतनी आम हो गई है। हम बच्चे की माँ से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर एक माँ का दर्द क्या कहता है। जी नमस्ते। नमस्ते सर। क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? आपके बच्चे के साथ इस तरीके की घटना घटी, किन पर सवाल उठाना चाहती हैं, किन को कुछ कहना चाहती है, किन को जिम्मेदार ठहराना चाहती है? देखेंगे तभी तो। अब पहले से कुछ दुश्मनी था, अब कौन दुश्मनी लगा नहीं लगा अब तो मैं देखा नहीं, मैं तो काम पर था। जी। अब गया मेरे बच्चा धूप तापने के लिए, तुरंत लौटा 2 मिनट के बाद है। वो दोनों में चारों में छेक लिया, मोबाइल मांग लिया, दे दिया मोबाइल खुशी मन से मेरा लड़का, बन मारना मत भाई, तैयो मार दिया चाकू, भागो नहीं तो चाकू मार देंगे। कहाँ पर चाकू से वार किया गया? पार्क में, केवल पार्क। नहीं मतलब शरीर पे कहाँ पे वार किया गया? जांग में मारा। जैसे धूप तापने जाएगा तो कि चाकू तलवार चलाएगा सर, हैं? अब मोबाइल छीन लेगा, मोबाइल छीन लेता तो चाकू किस लिए मारा? ले लेती मोबाइल। अब सब मोबाइल बहुत आ जाएगा, मर्जी में ना जाएगा। इसको कड़ा शासन चाहिए तो ना। अब बच्चे आएगा गांव से पढ़ लिख के 2 महीना लगी रहेगा, छुट्टी पड़ेगा तब तो कहीं घूरने जाएगा तो मोबाइल छीन लेगा, चाकू मार लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तरीके की घटना यहाँ पर ज़्यादातर घट रही है और आम हो गई है। अब लोगों को डर भी लग रहा होगा कि दिन दहाड़े इस तरीके की घटना हो रही है। घटना हो रही है, डर तो लगबे करता है सर। डर तो लगबे करेगा ना कि घर से तो हो गया, तब किसी पर क्या कुछ कर सकती है, नहीं करेगा। कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बातचीत नहीं, ना पहले से कोई जान पहचान, कुछ भी नहीं। नशे में थे वो? नहीं, नशे से मैं नहीं था। वो ज़्यादा तो उम्र नहीं था, मेरे उम्र का था। ज़्यादा उम्र के भी नहीं है। चेहरा ढका हुआ था उन्होंने? हाँ, चढ़ा हुआ ढापा हुआ था बस।
तो तुम मतलब पहचान भी नहीं पाओगे नहीं उसे। पहचान। पार्क में और कोई था जो इस घटने को पार्क में आदमी बहुत भरा हुआ था। मैंने बोला भैया लोग कि भैया हमको पट्टी बांध दो, यहाँ पर सब मोबाइल छीन लिया, बचा लो, कोई नहीं आया। कोई नहीं बता रहा हमसे। और एक दो भैया आए उधर से, उसने कपड़ा बांध दिया पैर में, उसी ने फ़ोन किया मेरे पापा को। दर्शकों, अब इस पूरी वीडियो को देख के आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय रखने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा, दिल्ली में अब आप दिन दहाड़े भी कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो शायद सोच समझ कर जाएं, अपने साथ 2 और लोगों को लेकर जाएं। एक बच्चे के साथ आज लाल बाग में ये घटना हुई है। दिल्ली के तमाम जितने भी सरकारी पार्क हैं वहाँ की स्थिति अगर आप जाकर देखें तो वो नशों का अड्डा कहलाता है। ताश खेले जाते हैं और पूरे दिन वहाँ पर बेरोजगारी से अपना दिन काटा करते हैं। इसके बाद आजकल के जो युवा हैं, जो 18 वर्ष से कम के भी नाबालिग बच्चे हैं, वो उनमें ज़्यादातर देखी जा रही है सारी चीज़ें। नशे कर इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं, चाकू चला रहे हैं और इस तरीके की घटना यहाँ पर आम हो गई है। अब आप सोचिए, आप इस वीडियो को देखकर क्या समझ रहे हैं, क्या विचार रख रहे हैं? इस पर दिल्ली के कानून व्यवस्था को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कुछ कड़े एक्शन, कुछ कड़े नियम भी लागू करने चाहिए, वरना इसी तरीके से दिल्ली में कत्ल होते रहेंगे, हमले होते रहेंगे, लोगों के घर के चिराग बुझते रहेंगे। आप देख रहे थे झलको दिल्ली, कैमरा पर्सन नरेश के साथ मिस्टर मणिजन।